हेलो एवरीवन, जुडिशरी प्रो में आप सबका स्वागत है। हम एक प्रॉपर कोर्स प्लान लेके चल रहे हैं अभी क्लैट के लिए। इसमें स्पेसिफिक जो मैथ का पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हमें देख के चलना है अभी। तो फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले क्वांट के अंदर नीड होती है कैलकुलेशन पार्ट की। ठीक है, जब तक कैलकुलेशन का बेस आपका इंप्रूव नहीं हो पाएगा अनडाउटेबली जो बाकी बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं वो कवर नहीं हो सकती। तो बड़ी केस स्टडी कवर करने के लिए सबसे पहले जो बेसिक्स की चीजें हैं वो ओके होनी चाहिए। वंस एंड ऑल कैलकुलेशन सेटल हो जाती हैं तो फिर आप बाकी चीजें इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के फंक्शन को हम दो तीन पार्ट्स में समझ के चलते हैं। पहले वो जिनके डायरेक्ट रूल सीखने पर आपके लिए बाकी चीजें आसान बन जाती हैं। एग्जाम्पल मैंने कुछ स्क्रीन पे रखे हुए 5, 9 एंड 11। पहले इनको बेस लेके चलते हैं। जब ये इंप्रूव हो जाएंगे तो कुछ कॉमन एंड फार बेस पैटर्न मैं आपको सिखाऊंगा। उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद एक दो सेशन स्क्वायर्स और क्यूब्स के बारे में हम लोग सीख के चलेंगे एंड अल्टीमेटली फ्रैक्शंस कंप्लीट करते हुए हम फाइनली अपने चैप्टर्स की स्टडीज को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला अपना फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन करते हैं हम यूज ऑफ 9 से। 9 का जो एप्लीकेशन है बहुत स्पेसिफिक है। ये एक 9 के बारे में बात नहीं है। अल्टीमेटली मैं अगर सही कहूं तो 9, 99, 999 एंड मैनी मोर, बहुत सारी कॉन्टिन्यूस सीरीज के ऊपर भी ये चीज काम करती है। फंक्शन कैसे यूज करना है, बहुत छोटी वैल्यू से स्मॉल वैल्यू से हम स्टार्ट करेंगे। इस चीज को समझिएगा आप आराम से। अगर मैंने आपको सिर्फ इतना कहा अभी के लिए 17 की 9 से मल्टीप्लाई आपको करनी है तो एक बहुत छोटा सा काम आप करेंगे। आप सबसे पहले इस नंबर में से 1 माइनस कीजिए, 16 रहता है। ये 9 वाली चीज एज इट इज कैरी कर लेंगे और फिर यही 16 इसमें से सबट्रैक्ट करना है तो जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। स्मॉल वैल्यूज की जब बात मैं करता हूं तो कई बच्चे फील कर सकते हैं कि स्मॉल वैल्यूज में ये सब ओके है, आप इतना नहीं करोगे तब भी हो जाएगा। ओके सही है, लेकिन जैसे जैसे टेबल बड़ी होनी शुरू हो जाती है, you'll realize कि अल्टीमेटली पोटेंशियल गेम कितना वाइटल है। सी इसमें से कितना कम करना है, 1, you'll get 27। आपने इस 9 को एज इट इज रखा और यही 27 यहां से माइनस कर दिया, इट बिकम्स 252। मैं एक और एग्जांपल डालता हूं आपके लिए ऐसा, देखिए जरा। आई एम पुटिंग सम लार्जर नंबर लाइक 57 into 9, 1 हटाएंगे 56, 9 एज इट इज एंड अल्टीमेटली 56, तो 5, 1, 3, you'll get it of course। आगे देखिए, मैं और कुछ लेके आता हूं। मैं 3 डिजिट नंबर्स पे चलता हूं, 134 into 9, you'll get same outcome again। जस्ट आपको सबसे पहले 1 माइनस करना है। अगर आप 1 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 133, 9 एंड रिड्यूस 133 तो कितना बचेगा, 6, 0, 2 और 1। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो होपफुली अब आप मेरी बात समझे। जहां जहां 9 के बेस पे आप मल्टीप्लाई करने जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन वैल्यू से 1 कम करना होगा, 9 एज इट इज प्लेस करना होगा और उसके तुरंत बाद माइनस करने के बाद जो संख्या बची थी सेम वही नंबर आप यहां लाकर सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो इस टाइप के काम के लिए अब मैं आपको दिखाता हूं 9 का मैंने सीरीज क्यों बोला था इस फंक्शन को। देखो जरा, अगर ये काम करना है आप 73 पे और मल्टीप्लाई 99 की आ गई तो भी सेम ही काम चलेगा। 1 हटाएंगे 72, 99 एज इट इज। इसके बाद यही 72 यहां से माइनस करना है तो कितना बचा, 5, 2, 2, 7। क्लियर है बात, आगे चलिए। ऐसा मैं एग्जांपल अब 3 डिजिट के ऊपर और डालता हूं आपके लिए। थ्री डिजिट में चेक कीजिए प्लीज आप। 7, 3, 5 इंटू 9, 9, तो आपको सिर्फ 1 हटाना है, 7, 3, 4, 9, 9 और अल्टीमेटली अपना 7, 3, 4 यहां से सबट्रैक्ट तो ये कितना बचेगा, 5, 6। अब 14 में से 7 हटाओगे तो 7, 2, 7 और ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलेगी। अगर आप एक और 9 बढ़ाकर इसे 999 पे कन्वर्ट कर देंगे तो भी आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रोसेस अब भी वही रहेगा। सबसे पहले 1 हटाएंगे, 352,
यही 999 एज इट इज नोट करना है और माइनस करना अपना 352। तो ये कितना बचेगा 7 4 6 2 5 3। तो अब आप नोटिस कर पाएंगे कि बहुत बड़ी मल्टीप्लीकेशंस इवन सम 10,000 बियॉन्ड आप काफी कम टाइम में कुछ सेकंड्स का भी पार्ट बन जाता है, 7 to 10 सेकंड्स का पार्ट आपके लिए बन जाता है अल्टीमेटली, और इतने में ही आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो ये 9 वाला गेम हुआ। अब अल्टीमेट गेम मैथ के अंदर क्या होता है बेटा, जब तक आप प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं तब तक ये चीजें ज्यादा वैल्यूएबल नहीं बन पाती है ना। एक चीज आपने सीखी बट आपने ट्राई नहीं की खुद से, तो उसका तो क्या ही मतलब है फिर। तो आपको अब क्या करना है, ये सारे आउटकम जो मैंने 9 के बारे में सिखाए हैं खुद से सारे ट्राई करने हैं, और कोई भी डाउट रहे तो विल कनेक्ट देन हाउ आई विल टेल यू इन द एंड। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन की मैंने बात की आपके साथ 11 कैसे वर्क करता है आई विल टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझेंगे आराम से कि अगर मैं कह रहा हूं ए बी मल्टीप्लाइड विद 11, तो आप इस बी को एज इट इज नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आप इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे a प्लस बी, और लास्ट में आप इस a को उठा के एज इट इज लिख देंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर a प्लस बी कैरी करते टाइम आपका ये ज्यादा हो जाए 10 से, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कैरी होके a में प्लस हो जाएगी। आपको यहां सिंगल डिजिट वैल्यू ही रखनी होगी। अब इस बात को समझाने के लिए मैं दो टाइप की वैल्यूज आपके सामने भी रखूंगा। वन वैल्यूज लाइक आई टेल यू, आपको ट्राई करना है 54, और एक आपको अभी ट्राई करना है 58। दोनों 11 की टेबल से ट्राई करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 4 को लिखूंगा एज इट इज, 5 प्लस 4 कितना बनाऊंगा 9, और देन 5 को एज इट इज। बस यही आपका आंसर है मजेदार। देखो यहां पे सेम काम, 8 प्लस 5 कैरी करेंगे 13 नहीं, आप केवल 3 लेके जाएंगे। मैंने क्या कहा था, एक्स्ट्रा वैल्यू हो जाए तो कैरी कर देना। तो ये 5 में 1 कैरी हो गया, यहां कितना बन जाएगा 6, आंसर विल बी 638। मैं एक और डिजिट आपको ट्राई करवाता हूं ऐसा से 79 इंटू 11। तो अल्टीमेटली आप खुद देखिए, सबसे पहले 9 लिखा जाएगा, 9 प्लस 7 16 क्रिएट होगा, लेकिन आप 6 यूज करेंगे, और जो 7 आने वाला था उसमें 1 कैरी होकर कितना आ जाएगा 8। तो आंसर विल बी 869। बात समझ पा रहे हैं? तो अब ये माइंड में क्लियर है कि अगर कुछ टेक्निक सही आ जाए तो ऑब्वियसली मैथ काफी आसान हो सकता है, मैथ का फोबिया खत्म हो सकता है। और ये एक ऐसा पार्ट आपके क्लैट में, अगर आपने इसको ठीक कर लिया तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करवाने में आपकी हेल्प करता है। अब देखिए ये सेम प्रोसेस में 3 डिजिट की तरफ मूव करवाता हूं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली। से आई विल टेल यू 3 2 4 इंटू 11। इसको आप कैसे करने वाले होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 4, 2 प्लस 4 6, 3 प्लस 2 5, एंड इवेंचुअली 3। क्योंकि कैरी करने में कुछ नहीं था तो इट विल बी सेम, बट अगेन एज पर द रूल कुछ कैरी हो रहा है तो वो नेक्स्ट डिजिट में शिफ्ट करना है। तो आई टेल यू वन मोर थिंग, लाइक 7 3, okay, we'll change it to some bigger values, make it 7 6 5 into 11। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5, आप देखिए ये 11 बनेगा, मैं 1 लिखूंगा, 6 एंड 7 13 है, 1 ऑलरेडी कैरिड है, इट विल बिकम 14, बट मैं 4 लूंगा, और लास्ट जो 7 आने वाला है उसमें 1 कैरी होकर कितना बन जाएगा 8। तो कैरी होगा तो वो नेक्स्ट वैल्यू में एड ऑन हो जाएगा। तो सेकंड आउटकम बिकम्स बेस्ड ऑन 11, फर्स्ट बिकम बेस्ड ऑन 9। नाउ द फाइनल आउटकम कम्स विद 5। तो 5 का यूज इवन मोर फैसिनेटिंग है। देखिए आराम से, अब मैंने आपको कुछ वैल्यूज लिखी, जैसे 4 इंटू 5 आप स्क्रीन के ऊपर बोल सकते हैं 20। ऑफ कोर्स आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं तो इल से 6 इंटू 5 you will find 30, 12 into 5 you will say 60, I'll make some more values, 7 into 5 you will say 35, 9 into 5 you can recall 45, but if I ask you 624 into 5 say no, इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ करेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना क्या है, से कि 12 का जो हाफ होता है वो 6 होता है, 6 का जो हाफ होता है वो 3 होता है, 4 का जो हाफ होता है वो 2।
7 का जो हाफ है 3.5 और 9 का जो हाफ है 4.5। तो इसका मतलब है 6 का हाफ 3, 2 का हाफ 1, 4 का हाफ 2 एंड पुट अ 0 एट द एंड, है ना उसी। तो मैंने कहा था 5 का यूज है इवन मोर फैसिनेटिंग है बिकॉज कि इसके अंदर जो पैटर्न है बड़ा ही शानदार है। तो अब आप समझेंगे एक्चुअल में जो 2 into 5 है इसको रीड किया जाता है 10, तो 5 का जो शॉर्ट फॉर्म मतलब बनता है वो 10/2 बनता है। तो जो कैंडिडेट मेरी इस बात को समझेगा उसके लिए काम अपने आप आसान हो जाएगा। कैसे? प्लीज मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आज के बाद आपको 12 into 5 जब भी करना है आप 12 नहीं करेंगे, आप 5 की जगह 10/2 लिखेंगे। तो 2 से कैंसिल आउट होगा 6 पे, 6 into 10 will become 60। दिस इज द पर्पस वेयर आई सेड कि इसको हाफ करना है एंड एक 0 कंप्यूट करनी है उसके आखिर में। तो आप लॉजिक जानते हैं? यस, लॉजिक क्लियर हो गया तो वैल्यू डिफरेंट आने पे भी हमें किसी टाइप की कोई समस्या नहीं होगी। तो मैं कुछ नंबर्स आपको यहां यूज करके दिखाऊंगा। 15 into 24, I'll put 25 into 48, somewhere in the corner I'll say 45 into 18, I will make it 75 into 64। we can go further with some other values but of course एक आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी। प्लीज क्या मैं रीड कर सकता हूं कि 15 का मतलब होता है 3 into 5, बट 5 ना बोल के 10/2 हम बोलेंगे तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 12 into 3 will be 36 and 10 से मल्टीप्लाई will be 360। इससे यस सही है। 25 is nothing else but 5 into 5, but we'll say 10/2 into 10/2 including 48, this becomes 24, again become 12 and now we have 2 zeros because we are multiplying 10 2 times। तो आंसर कितना होगा? 1200। 45 will be split like 9 into 5, but we'll say 10/2 instead of 5। Cancellation on 9, 9 into 9 become 81, the ultimate answer become 810। Is it? Same, I'll say go with 75 into 64। So what is 75? You will say sir 75 is nothing else but 25 3s are 25 is 2 times 5, 10/2 into 10/2 into 3 and 64। You will say this will become 32। फिर 2 से कट करेंगे 16। अब 16 का 3 गुना 48 including 2 more zeros, the answer become 4800। So they'll catch the game ultimately। क्या कि कोई भी नंबर अगर उसकी राइट प्रॉपर्टी हमें पता है तो वो चीज हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होने वाली है। तो मैंने आज जो आपको करवाया है ये एक पार्ट ऑफ फाउंडेशन है, ये एक गेम है। मैंने आपको 9 के बारे में यानी 9 की कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में, 5 के बारे में और ऐसे नंबर कंटेनिंग 5 एंड 11 के बारे में। ऑब्वियसली मैंने कंटेनिंग 11 पे बात नहीं किया बट यू कैन मेक इट 22 33 44, यू कैन क्लेम दोज नंबर्स आल्सो। उन पे कोई इंपैक्ट इस बात का नहीं आएगा, आपको जस्ट 2 3 4 पार्ट जो वो अलग करना है। तो होपफुली यहां तक का सेगमेंट आपको क्लियर रहेगा। आप इस सेगमेंट के एक बार के आराम से अच्छे से बैठ के कुछ डिजिट मैंने आपको यहां दिए हैं, कुछ आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए लिख के। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, सीधा गेम है। तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होंगी ताकि आप हमसे फिर और अच्छे से कनेक्ट कर पाए। जो आपके डाउट्स क्वेरीज आई विल आंसर देम। तो यहां तक आप पोर्शन आप एक बार कंप्लीट कीजिएगा खुद से। कुछ डिजिट एग्जांपल में डालता हूं, जैसे किसी बच्चे के माइंड में क्या सर मैं 125 into 112 और समथिंग एल्स में से ट्राई कर सकता हूं। ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। आपको ये तो देखना ना 5 हाउ मेनी टाइम्स, तो 125 मींस 5 into 5 into 5, जस्ट मेक इट 10/2 3 टाइम्स। ओके, सो दिस इज ऑल। ये अपने कुछ लिंक है इस ये डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिलेंगे और यहां से भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। इनके सारे आप कनेक्ट हो सकते हैं और कैट के कुछ लिंक्स आपको मिले क्लैट के अपने, वो इस पे अवेलेबल हैं, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं यहां से। और अगर आप गुरुग्राम में हैं तो ये हमारा कॉन्टेक्ट, कुछ क्वारीज आपको हमसे कनेक्ट करना है, कुछ डाउट्स डिस्कस करने हैं या इंक्वायरी चाहिए तो आप इस पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एड्रेस आप यहाँ विजिट करके भी फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं, फिजिकली आप हमसे मिल सकते हैं इसको लेकर। टिल देन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप एंजॉइंग ज्योतिश्री प्रो।